हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ट्रिक बनाएंगे कॉन्सेप्ट को यूज करके, और बाय यूजिंग ट्रिक्स हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ना। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि सपोज आप एक कोई कंपनी के ऑनर है, राइट, और आपने दो बंदे का इंटरव्यू लिया, ए और बी। ठीक है, ए ने कहा कि मैं आपका प्रोजेक्ट 30 दिनों में कर दूंगा, और बी ने कहा कि मैं सेम प्रोजेक्ट को 40 दिनों में कर दूंगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि आप इन दोनों में से किसे हायर करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप ए को हायर करोगे। क्यों? क्योंकि ए वही काम जो आप सेम प्रोजेक्ट को 30 दिनों में कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो आपने ए को हायर किया। क्यों? क्योंकि ए जल्दी काम कर रहा है। ए, इसका मतलब कि ए ज्यादा एफिशिएंट है बी से। तो एक टर्म आ रही है यहां पे, क्या आ रही है? एफिशिएंसी। क्या आ रही है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब देखो आप, ए ज्यादा एफिशिएंट है बी के कंपेरिजन में, और बी लेस एफिशिएंट है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो टाइम कम ले रहा है, और जिसकी एफिशिएंसी कम है वो टाइम ज्यादा ले रहा है। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन निकाला कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप कोई भी काम करने में कम टाइम लेंगे किसी और के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे और भी चीजें जो कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क अलोन इन 30 डेज एंड 50 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द सेम वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ए और बी कोई काम को क्रमशः 30 दिनों और 50 दिनों में करते हैं। तो आप ये बताइए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग अभी कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। कन्वेंशनल मेथड क्या है? कन्वेंशनल मेथड ये है कि आपने जो स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल डेज में, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या पढ़ा था आपने? देखते हैं क्या पढ़ा था, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ए कोई काम को 30 दिनों में करता है, ए कोई काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 50 दिनों में करता है। ठीक है, तो आप फिर क्या करते थे कि आप जो टोटल वर्क है, आप टोटल वर्क को क्या मान लेते थे? 1 यूनिट। लेट वर्क इक्वल टू 1 यूनिट। आप क्या करते थे? वर्क को 1 यूनिट मान लेते थे। उसके बाद क्या करते थे? ए का 1 दिन का काम निकालते थे। ए का 1 दिन का काम। ठीक है, ए का 1 दिन का काम निकालते थे। वो क्या होगा? अगर ए कोई काम को 30 दिनों में कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/30। एक काम को, 1 यूनिट काम है वो 30 दिनों में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/30। उसी तरह सिमिलरली बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, कितना होगा? 1/50। अब क्या करते थे कि ए और बी दोनों का 1 दिन का काम निकालते थे। ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम क्या होगा? 1/30 प्लस 1/50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 150। 5 प्लस 3 ये क्या हुआ? 8/150। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों का 1 दिन का काम क्या हो गया? 8/150। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते थे। क्या था मेथड वो? कि अगर ए और बी दोनों मिलकर 8/150 काम 1 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो एक काम को करने में, टोटल काम क्या था? 1 यूनिट। तो एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा? 1/8/150। ठीक है, ये 150 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 150/8, और ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 18.75। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन हम लोग ये एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, क्या अपनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। एक चीज और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं आपको
क्लियर करता हूं। आपने देखा कि ए जो है, ए का एक दिन का काम कितना था, ए का 1 डे वर्क क्या था, ए का 1 डे वर्क क्या था 1/30, क्या था 1/30। तो एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आपने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में आपने कितना काम किया, वो आपकी एफिशिएंसी हो गई। तो ये क्या है 1 डे वर्क, ये ए का एफिशिएंसी है, ये क्या है ए की एफिशिएंसी है, ठीक है, ए की एफिशिएंसी है। अब ये बताओ ये 1 क्या है, ये 1 वर्क है जो आपने माना था कि 1 यूनिट वर्क है, और ये क्या है टाइम है आपका, क्या है टाइम है। तो अब आप बताइए क्या फॉर्मूला निकला, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका एक फॉर्मूला निकला जो कि इसी फॉर्मूले से आपके लगभग क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन बताता हूं मैं। आपका क्वेश्चन क्या था कि ए कोई काम को 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी उस काम को 50 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या निकाला था, ए का एक दिन का काम निकाला था, क्या था 1/30 था, और बी का एक दिन का काम क्या था 1/50 था, ठीक है। आपने दोनों का निकाला था, दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी का, ठीक है। क्या आपने निकाला था, एलसीएम लिया था 150, 5 + 3 आपने दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया था 8/150, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपने क्या था कि टोटल टाइम क्या आया था आपका, टाइम इक्वल टू क्या आया था आपका, लास्ट जो फाइनल आंसर आया था 150/8 आया था, ठीक है। ये आपका कॉन्वेंशनल मेथड है। लेकिन मैं आपको कहूं कि सिर्फ ये स्टेप ना करके, जो ये स्टेप हमने किया है, सिर्फ ये स्टेप से आपका आंसर आ जाए तो कैसा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मजे आते हैं, ठीक है। तो आइए मजे करते हैं, पहले ट्रिक सीखते हैं फिर मजे करेंगे। तो आप बताइए पहले, अब ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए कोई काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और बी कोई काम को 50 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये आपका दिन आ गया, क्या आ गया, डेज आ गया, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो इनमें इनका जो नंबर ऑफ डेज है उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, ए और बी में कॉमन होना चाहिए। तो डेज का जो नंबर है उनमें कॉमन क्या होगा, 30 और 50 के बीच कॉमन क्या होगा, एलसीएम कॉमन होगा, इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे। आप अगर देख सकते हैं यहां भी क्या हुआ 150 एलसीएम था, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। ये एलसीएम, अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, और ये जो एलसीएम होगा वो आपका डिनोट करेगा टोटल वर्क, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो आप एक बात बताइए, यहां टाइम इक्वल टू क्या हो गया, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इक्वल टू क्या हो गया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 150 और एफिशिएंसी क्या है 8 है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी है। अब यहां पे बताइए वर्क कितना है, वर्क यहां पे आप देखिए वर्क 150 है, और इनका टाइम क्या है 30 है। तो 150/30 ये क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, और ये क्या होता है एफिशिएंसी। तो बताओ एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी क्या होगी 150/30 कितना होगा 5 होगा, ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। तो पता चला कि यहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, यहां पे जो निकालेंगे आपका ये स्टेप होगा, डेज होगा, यहां टोटल टाइम होगा, और यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 150/30, ठीक है। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी वही वर्क अपॉन टाइम, वर्क कितना है 150, ठीक है, और टाइम क्या है आपका 50। तो क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी क्या हो गया, बी की एफिशिएंसी 3 हो गई, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक बात बताइए, ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी 5 + 3 कितनी हो गई 8। और अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम, दोनों का टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम क्या लगेगा दोनों को
काम करने में दोनों का टोटल टाइम क्या लगेगा। फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू बताइए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क क्या है 150, ठीक है, और टाइम क्या हो गया, सॉरी एफिशिएंसी क्या हो गया 8, 150/8, तो टाइम क्या आ गया 18.75। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आपको समझ में आया ट्रिक कि कैसे ट्रिक हम लोग निकाले। ट्रिक बेसिकली क्या है, यहां पे जो ए और बी का नंबर ऑफ डेज आप ले लेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो होगा वो आपका टोटल वर्क डिनोट करेगा। जैसे 150 जो है आपका, ये यहां पे आप देखो कि यहां क्या है 150, यहां पे अगर देखो 150 क्या है, ये टोटल वर्क था। ठीक है, तो ये जो एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क डिनोट करेगा, और यहां पे एफिशिएंसी आने के बाद हम कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल देंगे और डिवाइड करके हम फाइनल आंसर टोटल टाइम टेकन निकाल लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड 36 days रिस्पेक्टिवली। ए और बी अकेले कोई काम को 12 दिन और 36 दिन क्रमशः करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ट्रिक्स मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं आपको पहले, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब एक बात बताइए, ट्रिक हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी का ओरिएंटेशन, ऐसा ओरिएंटेशन आपको बनाना है। ए और बी, इनका नंबर ऑफ डेज लेंगे, 12 लेंगे और 36 लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप एलसीएम था। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 36 आएगा। ये अब क्या हो गया 36, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होती है। ठीक है, तो वर्क कितना है 36 है, तो 36 और टाइम क्या है 12 है, 36 अपॉन 12, तो कितना आया एफिशिएंसी 3 आया। उसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 36 अपॉन 36 1। अब दोनों मिलकर, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हुई, अब यहां पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ गई 3 + 1 4 आ गई। ठीक है, अब टाइम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क क्या है 36 है, क्या है 36, और एफिशिएंसी क्या है 4 है, तो ये क्या गया 4/4 36 को कैंसल आउट करेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 9 डेज। ठीक है, ये आंसर आ गया 9 डेज। आपको ये इतना मैंने समझाने के लिए बताया, आपको यहां कुछ नहीं करना, आपको ये 3 + 1 4 करना है, यहीं पे आपको 4 लगा के यहीं पे डिवाइड करके 9 आंसर ले आना है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले डेज लेते हैं, क्या करते हैं डेज लेते हैं। ठीक है, जो हम लोग ट्रिक बना रहे हैं उसमें बेसिकली क्या करते हैं, पहले डेज ले रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप कि डेज आपको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो डेज आपने, जो नंबर ऑफ वर्कर है, जो भी है पर्सन है, उनके डेज का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, दूसरा स्टेप एलसीएम निकालना है। और थर्ड स्टेप क्या करना है, आपका उनका एफिशिएंसी निकालना है। क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। और जो ये एलसीएम होगा वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, और टोटल वर्क सबके लिए सेम होगा। ठीक है, इसीलिए एलसीएम निकाल रहे हैं टोटल वर्क, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं तो उनमें जो सिमिलैरिटी होगा, उनके डेज में जो सिमिलैरिटी होगा वो क्या होगा, उनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days. ठीक है, A alone can complete the work in 40 days. Then find the time taken by B alone to complete the same work. ठीक है, A और B दोनों मिलकर कोई काम को 30 दिनों में करते हैं, A अकेला उसी काम को 40 दिनों में करता है, तो ये बताइए कि B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते थे, A और B की
जो ए और बी का दिया हुआ रहता था नंबर ऑफ डेज उनका लेते थे, लेकिन यहाँ आप क्या दिया, ए और बी दोनों का नंबर ऑफ डेज दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ले लेंगे। ए और बी मिलकर कितने काम करते हैं, 30 डेज में करते हैं, और ए अकेला कितने दिन में करता है, 40 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप बोलोगे इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी सेम आपको करना है, डेज आपको निकालना है, डेज लिखना है, फिर सेम जो सेकेंड प्रोसेस क्या था, एलसीएम, क्या कहा था, एलसीएम, जो कि आपका टोटल वर्क होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 120। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, एफिशिएंसी, क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या मैंने बोला था, वर्क इक्वल टू मैंने क्या बोला था, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है, ये हो गया आपका वर्क, जो एलसीएम होता है वही वर्क हो जाता है, तो वर्क अपॉन टाइम, तो 120 अपॉन 30 क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो गई 4। ठीक है, सेम 120 अपॉन 40, तो यहाँ पे एफिशिएंसी होगी 3। ठीक है, एफिशिएंसी हो गई 3। अब ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। ठीक है, और ए प्लस बी यानी ए और बी दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है। तो आप एक बात बताइए, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, सिंपल सी बात है कि ए की एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, तो 4 - 1 होगा, क्या होगा, 4 - 1, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई। अब बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है और टोटल वर्क कितना है, 120, तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या मैंने बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है 120, एफिशिएंसी क्या है 1, तो टोटल टाइम क्या लेंगे, बी टोटल टाइम अकेला कितना दिनों में करेगा, 120 दिनों में करेगा। तो आपका आंसर ए आ गया। कोई दिक्कत, ओके, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, 40 days and 60 days respectively, then in how many days do they together complete the work? ए बी और सी क्रमशः कोई काम को 30 दिन, 40 दिन और 60 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए तीनों मिलकर सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। तो वही चीज है, सेम लॉजिक, सेम ट्रिक लगाना, ए बी सी। वहां पे हम लोग अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें 2 लोग थे, अभी 3 लोग आ गए, डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 30 दिनों में, बी 40 दिनों में, सी 60 दिनों में। इनकी एलसीएम क्या आएगी, एलसीएम 120 आएगी। ठीक है, ये डेज हो गए। ठीक है, ये वर्क हो गया। अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, वर्क होता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है 120, टाइम क्या है 30, तो 120/30 क्या हुआ, बताओ कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 120/40 कितना हुआ, 3 हो गया। 120/40 कितना हो गया, 3 हो गया। सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 120/60 2 हो गया। तो अब तीनों मिला के एफिशिएंसी क्या होगी, 4 + 3 7 + 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, टोटल वर्क क्या है 120 है, तो 120/9, 120/9 कैंसल आउट करेंगे, कितना आएगा 340, 40/3 आपका आएगा। टाइम क्या आ गया 40/3, ये कितना हो गया 13 होल 1/3 डेज। कोई दिक्कत, ओके, नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इसी स्टेप में आपको अलग से ऐसे कैलकुलेशन अलग नहीं करना है, यही एक आपको एक फिगर बनाना है, एक इस तरह का ओरिएंटेशन बनाना है और इसी ओरिएंटेशन में आपको सॉल्व करना है। वो मैं तरीका बताऊंगा अगले क्वेश्चन में कि ओरिएंटेशन आपको उसी ओरिएंटेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए और बी काम को 40 दिनों में करते हैं, ठीक है 40 दिनों में करते हैं। तो अब सी का कुछ दिया हुआ नहीं, सी का आपको निकालना है कि वो अकेला कितने दिनों में करेगा। डरने की बात नहीं है, क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगला स्टेप
स्टेप आप याद रखना, स्टेप क्या है, डेज, ठीक है, देन एलसीएम, देन एफिशिएंसी, ये आपको स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 120, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब ए, बी और सी, ठीक है, यहां पे अब यहां पे क्या आती है, एफिशिएंसी आती है। तो 120/24 ये क्या था, फिर मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताऊंगा कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। एफिशिएंसी इक्वल टू मैंने क्या बताया था, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है आपका 120, टाइम क्या है आपका 24, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। सिमिलरली ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ गई, 120/40 कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो अब बताइए ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 3 है। ए, बी और सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है, 5 है। तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सीधी सी बात है, माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या बताया था मैंने, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है 120/2, एफिशिएंसी 2 है, तो कितने आ गए आंसर 60। कितने दिन में करेगा, 60 दिनों में करेगा, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा आपको कि हम लोग एक ही स्टेप में कैसे करेंगे, एक ही स्टेप मतलब सेम ओरिएंटेशन रख के कैसे करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये जो दोबारा बता रहा हूं मैं, वो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में वो तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया वो समझाने के लिए बताया, अब मैं तरीका बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 24 दिन में किया, ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में किया, ठीक है। एलसीएम लिए, कितना आया 120, एफिशिएंसी क्या आ गई 5, ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 3। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 5 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। सीधी सी बात है, माइनस कर देंगे। अब यहां क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहां आ गया 60 डेज। बस एग्जाम में आपको ऐसा करना है, ठीक है, ये इतना ही आपको करना है, इसी में आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 45 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी कोई काम को क्रमशः 18 दिन और 45 दिनों में करते हैं, ठीक है। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। मतलब दोनों ने काम को साथ में स्टार्ट किया, लेकिन ए ने 4 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। ये भाई नया कॉन्सेप्ट आ गया, छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया समझेंगे। छोड़ दिया, कोई मजबूरी होगी ठीक है, हम मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, छोड़ा चाहे जो किया, ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो बताइए कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, सीधी बात है। अब क्या होगा, ए कोई काम को 18 दिन में कर रहा है, बी वही काम को 45 दिन में कर रहा है, 45 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये डेज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या होगा 90, एलसीएम क्या होगा 90, और ये एलसीएम क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। अब एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालनी, एफिशिएंसी, फिर से मैं फॉर्मूला बताता हूं। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या है 90, टाइम क्या है 18, 19/18 क्या होगा 5 होगा, 19/18 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। 19/45, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 2 आ गई। अब ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो यहां पे उसने बोला है कि ए ने काम को 4 दिनों के बाद छोड़ दिया, 4 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो एक बात बताइए, जब ए ने काम को 4 दिनों के बाद छोड़ दिया तो बी, वही बी जो है वो उसने काम को कंप्लीट किया होगा, उसका मतलब। और वो एक चीज और क्या है कि दोनों ने काम को साथ में स्टार्ट किया था, इसका मतलब कि बी जो है जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक उस काम को करता रहा, ठीक है, करता रहा। तो एक बात बताइए कि
4 दिन में कितना काम किया होगा। जब ये एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम होता है। एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन का काम को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो ए जो है 4 दिन में कितना काम करेगा। एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा, 20 यूनिट्स। कितना काम करेगा, 20 यूनिट्स। अब एक बात बताइए, ए 4 दिनों में 20 यूनिट काम कर दिया और टोटल काम कितना था, 90। टोटल काम कितना था, 90। तो अब एक बात बताइए, बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, 90 माइनस 20, 70 यूनिट्स। बचा हुआ काम क्या है, 70 यूनिट्स। अब ये जो 70 यूनिट्स है वो कौन करेगा, वो बी करेगा। कौन करेगा, बी किया होगा। ठीक है, तो बी, अब बी बताइए कि 70 काम को कितने दिन में करेगा। तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जो ये बी का वर्क है वो क्या है, 70 है। क्या है, 70 है। और बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो कितने दिन में करेगा बी, 35 दिनों में करेगा। ठीक है, अब बी जो है काम को 35 दिनों में करेगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि बी जो है शुरू से काम कर रहा है, लास्ट तक काम किया, तो इसका मतलब कि काम जो है 35 दिन में ही कंप्लीट हुआ था। काम जो है 35 दिन में ही कंप्लीट हुआ था। क्लियर, कोई डाउट। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में डालेंगे। ठीक है, और जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपके डाउट्स को हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते क्या है। ठीक है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, 20 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी कोई काम को क्रमशः 12 दिन, 20 दिन और 60 दिनों में करता है। ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। तीनों ने काम साथ में स्टार्ट किया। बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 days। ए ने 3 दिन में छोड़ दिया काम, 3 दिनों के बाद छोड़ दिया। बी लेफ्ट आफ्टर 10 days। बी काम स्टार्ट होने का 10 दिन के बाद काम को छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो बताइए कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं कि इनका डेज लिखते हैं। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, 12, 20 और 60। इनका एलसीएम क्या हुआ, 60 होगा एलसीएम। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 5। ये क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एफिशिएंसी जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, 5 हो गई। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा 60/12 इक्वल टू 5 आया। ये आपको अपने पहले क्वेश्चन देखा, आपको वहां से समझना है कि कैसे आया ये। ठीक है, वहां से समझिए फिर आप ये सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो 60/20 कितना हो गया, 3। बी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3। और सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 1। सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, 1। ठीक है, तो मैं चलो एक बार फिर बता देता हूँ। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क क्या था, 60। एक का जो नंबर ऑफ डेज था काम करने का वो कितना था, 12। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो एक एफिशिएंसी 5। सिमिलरली बी और सी की आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए लेफ्ट आफ्टर 3 days। ए ने 3 दिन के बाद छोड़ दिया और बी 10 दिन के बाद छोड़ दिया। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो सी जो है, अब ये बचा सी। तो सी वो इंसान है, सी वो पर्सन है जिसने पूरे शुरू से लेके लास्ट तक काम किया, शुरू से लेके लास्ट तक काम किया। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ए जो है वो 3 दिन के बाद छोड़ दिया। तो 3 दिन में ए ने कितने काम किए होंगे, एक दिन में 5 करता है तो 3 दिन में कितना किया होगा, 15 किया होगा। ठीक है, बी जो है 10 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बी 10 दिनों में कितना काम किया होगा, 30 काम किया होगा। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों ने मिलकर कितने काम कर दिए थे, इन दोनों ने मिलकर 45 काम कर दिए थे, 45 यूनिट्स काम कर दिए थे। टोटल काम क्या है, 60 है। टोटल काम 60 है, उसमें से 45 काम हो गए, तो काम आपका कितना बचा, 15 यूनिट बचा। अब एक बात बताओ, ये 15 यूनिट कौन करेगा, 15 यूनिट सी करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। अब सी जो है 15 यूनिट को करने में कितना दिन लेगा, कितना टाइम लेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है, 15, एफिशिएंसी क्या है 1, तो कितना दिन लेगा, 15 दिन लेगा। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ए एंड बी कैन
कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी कोई काम को क्रमशः 40 दिन और 60 दिनों में करते हैं। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट वर्क आफ्टर सम टाइम। अब यहां पे आपने जो पहले क्वेश्चन देखा था वहां पे वो टाइम दिया होता है, कोई अगर काम को छोड़ता है तो कितने दिनों के बाद छोड़ा था वो टाइम दिया हुआ है, लेकिन यहां पे क्या है, वो टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको यहां पे मेंशन टाइम का मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 50 डेज। वहां पे आपको काम को निकालना पड़ता था कि कितने दिनों में काम किया, लेकिन यहां पे क्या क्वेश्चन दिया कि रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन 50 डेज। बी जब छोड़ा उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो ए अकेला 15 दिनों में करता है, ए अकेला 15 दिनों में करता है। आफ्टर हाउ मच टाइम डिड बी लीव दी वर्क, मतलब बी जो है काम स्टार्ट करने के कितने दिनों के बाद छोड़ा था। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप आपका वही होगा, ए और बी का टाइम 40, 60, देन एलसीएम क्या होगा 120, देन एफिशिएंसी क्या होगी 120/40 3, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 2, ठीक है। अब एक बात बताइए आप कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम टाइम, बी कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें पहले ये देखना है कि गिवन क्या है। गिवन है कि ए अलोन जो है, ए अकेला जो बचा हुआ काम है वो 15 दिन में करता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि वो जो बचा हुआ काम है बी को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ काम है वो कितना था, मैं आपको ये हम पहले निकालेंगे। हम आप पहले ये क्या निकालेंगे कि जो बचे हुए काम थे वो ए ने 15 दिन में किया तो वो कितना था। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 15 दिनों में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना काम करेगा 45 यूनिट काम करेगा। अब ये बताइए ये क्या था, रिमेनिंग वर्क, क्या था रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम 45 था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर कितने काम किए होंगे, जब ए अकेला बचा हुआ काम को 45 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना काम किए होंगे, दोनों मिलकर 120 माइनस 45 काम किए होंगे, कितना। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम किए होंगे, कितना काम होगा 75 यूनिट्स, कितने काम किए 75 यूनिट्स काम किए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए और बी दोनों मिलकर 75 यूनिट्स काम किए, ठीक है, और ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है 5 है। तो आप बताइए इन दोनों ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, टाइम इक्वल टू क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो इन दोनों ने मिलकर 75/5, इन दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया 15 दिनों तक काम किया। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा कि आफ्टर हाउ मच टाइम डिड बी लेफ्ट द वर्क, तो ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों तक काम किए, उसके बाद बी ने छोड़ दिया, तो उसका मतलब बी कितने दिन तक, बी 15 दिन तक काम किया, और आंसर यही होगा आपका कि बी 15 दिन के बाद छोड़ देता है। जब 15 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया तो इसका मतलब आंसर क्या होगा कि 15 दिन के बाद छोड़ दिया, ठीक है, समझ में आया, ओके। क्वेश्चन जो है आपका ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट करें इस वीडियो में, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने इसका जो है सही आंसर दिया है, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पढ़े, उनका ट्रिक सीखा, कैसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। मैं और भी टाइम एंड वर्क के वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग और टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।